अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शदाई जो कि एक मास्टरपीस बन चुका है, बहुत ज़बरदस्त जा रहा है और आने वाली एक साथ धमाका हेज होने वाली हैं। दादी जान तो अली खान का गम नहीं देख पा रही, उनके बस भी नहीं कि सारी खुशियाँ पोते की झोली में लाकर रखते हैं। वो इस बात पर बहुत गमज़दा हैं कि माजी में किए गए फैसले आज उनके पोते की खुशियों की रुकावट बने हैं। वो चाहकर भी अपने पोते को वो खुशियाँ नहीं दे पा रही जो कि वो चाहता है, जिनका वो मुंतज़िर है। अली खान तो बिल्कुल मजनू सा बनकर रह गया, किसी काम में कोई दिल नहीं लगता, वो ऑफिस भी नहीं जाता, कुछ नहीं कर पा रहा। और दादी दादी पोते को देख देख कर रोज़ जीती है, रोज़ मरती है। आखिरकार अली खान ने फैसला किया कि वो एलिया से मिले, उसे समझाए कि अब उसके रास्ते में मत आए। वो तो बस वो एलिया से मिलता है और अमन की दरखास्त करता है, जिस पर एलिया कहने लगी कि अमन का तो तुम दूर दूर तक भी ना सोचो, क्योंकि अमन तो तभी आएगा जब तुम्हारी मौत हो जाएगी, मैं अपना बदला ले लूँगी। अली खान ने एलिया को माजी में रिजेक्ट किया था क्योंकि एलिया बहुत चाहती थी अली खान को, तो बस उसी चीज़ का बदला लेने के लिए अली खान को कोई खुशी रास आने नहीं देना चाहती ये एलिया, जिस पर अली खान काफ़ी परेशान है क्योंकि वो मिराल की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और ये सब कुछ एलिया की वजह से ही तो हो रहा है। दूसरी तरफ मिराल आखिरकार अब अपनी माँ के ड्रॉज चेक करती है, जिसमें से पुरानी तस्वीरें, पुरानी यादें निकल आई। मिराल को ये सब कुछ देखकर बहुत दुख हुआ कि सारी उम्र उसके माँ बाप ने ये हकीकतें उससे आखिर क्यों छुपाई। वो चीख उठी कि काश वो ये सब कुछ पहले जानती, मासी की हकीकतों को पहले पहचान सकती, माँ बाप उसे बता देते तो शायद ये लम्हात उसकी ज़िंदगी में ना आते। लेकिन आखिर अब इस काश का क्या ही फ़ायदा। दूसरी तरफ एलिया एलिया मिराल की इस हालत से फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। उसे कॉल करते हुए कहने लगी, होप्स हो कि तुम्हें अपने दुश्मन का तो अंदाज़ा हो गया होगा और मैं जानती हूँ कि तुम बदला लेना ज़रूर चाहोगी। अली खान तो मेरा भी दुश्मन है, मैं भी उससे बदला लेना चाहती हूँ। क्या ही अच्छा हो कि हम दोनों हाथ मिला लें और साथ मिलकर चलें। ऐसे साथ मिलकर चलेंगी तो बदला लेना आसान हो जाएगा। तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ बाप की मौत को भूलना कोई आसान काम नहीं होगा, और ऐसे में अगर दुश्मन से हाथ मिलाकर उस पर वार किया जाए तो क्या ही मज़ा आए। अब यहाँ पर मिराल मिराल समझ रही है एलिया की बातों को, इसलिए वो भी ठान चुकी है कि अली खान से बदला तो वो ज़रूर लेगी और अली खान को ज़िंदगी के उस मोड़ पर ले आएगी जिस मोड़ पर अली खान उसे ले आया। उसे अकेला कर देगी, हर चीज़ से दूर कर देगी, तड़पता हुआ देखना चाहती है अब मिराल भी अली खान को। तभी तो एलिया की वो बात मान जाती है और अब एलिया जो जो जैसा जैसा कहेगी मिराल सेम वैसा ही करेगी। एलिया तो बहुत खुश है कि मिराल उसकी बातों में आ गई, अब जो भी वो करना चाहती है आसानी से कर सकती है। तभी तो एलिया के कहने पर ही अब मिराल फिर से अली खान से मोहब्बत का ड्रामा करेगी, दोस्ती करेगी। अली खान जो कि मिराल की यादों में ही गुम था कि उसे किस तरह से मनाया जाए, कि यकीन दिलवाया जाए कि वो गलत नहीं है, तो इतने में मिराल की ही कॉल आ गई जो कि अली खान को वाकई चौंका देती है। जल्दी से फ़ोन पकड़ा तो मिराल कहने लगी, बाहर आओ, तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ। अब अली खान जल्दी से भागता हुआ बाहर गया तो यहाँ पर मिराल बाहें फैलाए अली खान की मुंतज़िर थी। अली खान जल्दी से मिराल को सीने से लगा लेता है और जितना बेताब, जितना बेचैन था, उसे अब जाकर थोड़ा सा सुकून मिला कि मिराल उसके पास आ गई। उसकी हकीकत जानकर भी उसे खफा नहीं है, ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है। अली खान को तो लग रहा है कि मिराल मोहब्बत के हाथों मजबूर उसकी बाहों में आ चुकी है, लेकिन ये तो अली खान की भूल है क्योंकि मिराल अब वही करेगी जो एलिया कहेगी। एलिया के कहने पर ही वो यहाँ तक आई और यहाँ से आगे भी हर स्टेप वो एलिया के कहने पर ही उठाएगी। खैर यहाँ पर अली खान के साथ रहते हुए होप्स हो मिराल को यकीन हो जाए कि अली खान गलत नहीं है या उसकी नानी भी गलत नहीं है, और ये यकीन जब मिराल को हो जाएगा तो एलिया की शिकस्त लाजिम सी बात है।